ये रात आम रातों से कुछ ज्यादा स्याह थी और आज इस घर का मुखिया अपने दोस्त की बारात में शिरकत करने गया था और कातिल को शायद इसी रात का इंतजार था, क्योंकि आज घर में फकत 2 साल की किनाया, उसकी मां और बूढ़ी दादी थी। इस दौरान घर में कातिल घुसा और कुछ ही घंटों में घर को कब्रिस्तान बनाकर रख दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात 4 अक्टूबर 2012 को पुणे के वानावाड़ी इलाके में हुए खूनी खेल की। यहां कातिल ने घर में घुसकर 2 साल की मासूम किनाया, उसकी मां और दादी को खौफनाक मौत दी। मगर कौन था ये कातिल और आखिर इन तीनों को ये खौफनाक मौत देने के पीछे इसका मकसद क्या था, ये जानने के लिए आप हमारे साथ इस रिपोर्ट में बने रहिए। तारीख 4 अक्टूबर 2012, समय सुबह के करीब 4 बजे। स्थान पुणे का वानावाड़ी इलाके की चंपरतना सोसाइटी। यहां से स्थानीय पुलिस के लैंडलाइन फोन पर एक कॉल आता है। फोन उठाने पर पुलिस को सामने से विश्वजीत नाम के युवक की आवाज सुनाई देती है। रोते हुए युवक द्वारा पुलिस को बताया जाता है कि वह अपने दोस्त की शादी से जब वापस घर लौटा तो उसकी दुनिया लुट चुकी थी, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर में डाका पड़ गया। इतना ही नहीं, कॉलकर्ता द्वारा बताया जाता है कि डकैतों ने उसे कभी न भर पाने वाले जख्म दिए हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी पत्नी और मां को कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, उसके द्वारा बताया गया कि हत्यारों ने उसकी 2 साल की मासूम बेटी को भी नहीं छोड़ा। उसका भी गला दबाकर हत्यारों ने उसे भी हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद सुला दी। विश्वजीत ने पुलिस से कहा कि हत्यारों ने बीच बचाव में आए पड़ोसी को भी गंभीर घायल कर दिया है। सूचना बेहद गंभीर थी, लिहाजा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। मगर सवाल कि आखिर ये हत्यारे कौन थे और इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के पीछे इनका क्या मकसद था। पुलिस अब यह भी पता लगाना चाहती थी कि कातिलों को इसकी जानकारी कैसे हुई कि घटना की रात विश्वजीत दोस्त की शादी में जाने वाला है। ऐसे कई बुनियादी सवाल अब पुलिस के सामने सीना ताने खड़े थे। खैर, कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले आप जानिए कि घटना के वक्त विश्वजीत के घर एक शख्स पहले उस कमरे में पहुंचता है जहां विश्वजीत की 23 साल की पत्नी अर्चना नरम बिस्तर पर नींद की आगोश में थी। कमरे में दाखिल होने के बाद पलक झपकते ही खंजर अर्चना के जिस्म के आर पार हो जाता है। अर्चना खूनी का पहला शिकार थी। इसके बाद अब शैतान के कदम उस दूसरे कमरे की तरफ बढ़ते हैं जहां विश्वजीत की बूढ़ी मां शोभा सो रही थी। खैर, खंजर एक बार फिर हवा में लहरते हुए सीधे सीने में जाकर धंस जाता है। चीख पुकार सुन पड़ोस का एक शख्स कमरे में दाखिल होता है। वो भी खून के प्यासे इस हैवान का शिकार हो जाता है और कातिल अपने हाथ में लिए हथौड़े को एक बार फिर हवा में लहराता है और परिवार को बचाने आया उम्र दराज शख्स महज एक बार में ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ये सब सुनकर भले आपका दिल कांप रहा हो, मगर उस हैवान के न तो हाथ कांप रहे थे, ना ही उसके बढ़ते कदम रुक रहे थे। खूनी अब तीसरे कमरे में दाखिल होता है। यहाँ पलंग पर विश्वजीत की 2 साल की मासूम बच्ची की माया सो रही है, मगर इस संगदिल कातिल को उस पर भी जरा रहम नहीं आया और बेरहम राक्षस ने उसे भी गला घोट कर मारा। एक ही रात में इस दानव ने महज 1 घंटे से भी कम वक्त में 3 लाशें बिछा दी। शैतान यहाँ खूनी खेल खेलकर मौकाए वारदात से निकल गया और चंद लम्हों में एक भरा पूरा घर कब्रिस्तान के रूप में तब्दील हो गया। घर की दीवारें 3 इंसानों के खून से रंग चुकी थीं। लाशें 3 थीं, पर सवाल सिर्फ एक जो अब भी सिर के बल खड़ा था। सवाल कि आखिर ये राक्षस कौन है और आखिर ये क्या चाहता है।
जबकि वारदात में जान गंवाने वाले इन लोगों की किसी से क्या ही दुश्मनी होगी जो वह इन्हें ऐसी खौफनाक मौत देने पर तुला है। खैर, पुलिस ने इस घटना से पर्दा उठाते हुए जब कातिल को बेनकाब किया तो न सिर्फ हर कोई दंग रह गया बल्कि उस पर एक बार में तो यकीन तक कर पाना मुश्किल था, क्योंकि इस घर में खूनी खेल खेलने वाला कोई और नहीं बल्कि घर का मुखिया खुद विश्वजीत ही था, और उसने यह सब अपनी प्रेमिका को हासिल करने के लिए किया था। कहा जाता है कि विश्वजीत और आशा के बीच पहली मुलाकात किसी काम के सिलसिले में हुई थी, मगर चूंकि आशा बला की खूबसूरत थी इसलिए विश्वजीत उस पर पहली ही मुलाकात में मर मिटा। मुलाकातें बढ़ी तो दोनों के बीच दोस्ती हुई और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। मगर जब आशा को यह जानकारी हुई कि विश्वजीत पहले से शादीशुदा है तो वह उससे किनारा करने लगी। मगर अब विश्वजीत आशा को हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। आशा को खुद से दूर जाते देख उसकी शैतानी खोपड़ी में ऐसा प्लान आया कि वह खुद ही अपनों का दुश्मन बन बैठा। 4 अक्टूबर 2012 की रात विश्वजीत अपने ही घर में अपनी मासूम बच्ची, पत्नी और मां के लिए मौत बनकर लौटा। दरअसल विश्वजीत की शादी को अभी चंद साल ही गुजरे थे कि विश्वजीत को आशा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। आशा अर्चना के मुकाबले न सिर्फ ज्यादा खूबसूरत थी बल्कि पहली नजर में ही विश्वजीत उस पर फिदा हो गया था। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ी तो दोस्ती प्यार में बदल गई। विश्वजीत की इस प्रेम कहानी का उसकी पत्नी अर्चना और मां शोभा विरोध किया करती थी। उधर आशा को जब ये बात पता चलती है कि विश्वजीत पहले से शादीशुदा है तो वो उससे रिश्ता तोड़ने की बात कहती है। आशा की बात सुनकर विश्वजीत ने एक खतरनाक साजिश रची। प्लानिंग की जा चुकी थी, अब बारी बस उसे अंजाम तक पहुंचाने की थी, और ये साजिश अपने अंजाम तक तभी पहुंच सकती थी जब 3 लोग विश्वजीत के रास्ते से हट जाते। विश्वजीत फैसला ले चुका था, बस अब इंतजार था तो उस दिन और पल का जब साजिश को अमली जामा पहनाया जाना था, और वो मौका भी उसे जल्द मिल गया। कत्ल के दिन विश्वजीत ने अपने एक दोस्त की शादी में जाने के लिए काम से आधे दिन की छुट्टी ली, और फिर दोस्त की बारात में जाने के बाद जब वह घर वापस लौटा तो इस सिरफिरे ने अपने सारे परिवार का खात्मा कर दिया। खैर, कहते हैं ना कि जुर्म चाहे जितने शातिराना अंदाज में क्यों ना किया जाए मगर वह छुप नहीं सकता। वही विश्वजीत के साथ भी हुआ, क्योंकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके चेहरे को बेपर्दा कर दिया। जबकि एक न्यूज साइट पर छपी खबर में दावा किया गया कि पुणे की एक अदालत ने इस क्रूर हत्यारे के लिए साल 2016 में फांसी की सजा मुकर्रर की है। मोहित भाटी के साथ न्यूज डेस्क, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके बताइए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात, और फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।